ट्वेल्थ के रिज़ल्ट्स की डेट जो है अनाउंस हो चुकी है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, और 30 अप्रैल को रात में ही जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट बोर्ड की जानिब से रिलीज़ हुआ बोर्ड की वेबसाइट पर। मैंने इसका अपडेट भी बनाया, लेकिन जब वीडियो बनाकर अपलोड करने के बाद एक जहन में एक बात बार बार चल रही थी कि 3 मई को ना नीट का एग्ज़ाम है, तो कुछ बच्चे हैं जो नीट का एग्ज़ाम देंगे और जाहिर है कि उनका रिज़ल्ट 12 तारीख जो है 12वीं का रिज़ल्ट जो है 2 तारीख को वो देखेंगे। रिज़ल्ट देखने के बाद हो सकता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, तो थोड़ा सा रिज़ल्ट अगर लेट हो जाता, जैसे 3 को नीट का एग्ज़ाम है तो 4 को रिज़ल्ट आ जाता या 5 को ही आ जाता जैसे पिछले साल आया था, तो क्या जाता, बच्चे एटलीस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं नीट के, वो थोड़ा सा फ्री माइंड होके एग्ज़ाम दे देते। मान लीजिए खुदा न खास्ता अभी किसी स्टूडेंट का मार्क्स कम आया अगर 12th में, उसका जहन लगेगा एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में जहन लगेगा उसका, वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा थोड़ा सा। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट होना चाहिए था, 4 या 5 को अगर आ जाता, नीट का एग्ज़ाम अगर हो जाता बाद में आता, तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है इसमें किसी को इख्तिलाफ हो, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर ये थोड़ा लेट हो जाता तो सही रहता। बहरहाल मैं तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं या 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे यही कहूँगा कि भाई तुम रिज़ल्ट मत देखो, अब अपना है ना पहले 3 तारीख को नीट का एग्ज़ाम देकर आ जाओ, अच्छे से पूरा एतमाद एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ देकर आ जाओ एग्ज़ाम, और उसके बाद आने के बाद देख लेना, है ना रिज़ल्ट। ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। और दूसरी बात ये देखने में आया है कि जितने भी जो एग्ज़ाम्स हुए थे क्लास 10th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, इसका जो टाइम टेबल हमने जो देखा ना, इसमें फ्राइडे के दिन ये लोग ने जो है पेपर जो रखे हैं, वो फ्राइडे के दिन तो नहीं ना होते हुए अगर दूसरे किसी दिन रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे देखा भी गया कि भाई सैटरडे के दिन लोग ने पेपर नहीं रखा था कुछ जगह पर, तो अगर वो फ्राइडे के दिन वाले एग्ज़ाम सैटरडे के दिन हो जाए, है ना, आगे से जितने भी हमारे सीनियर टीचर्स हैं जो बोर्ड के ऑफिशियल्स में, उनका जो है एक तरह से क्या कहते हैं कि उनकी पहुंच है, उनकी रसाई है, तो अगर वो वहाँ पर ये बात रखे कि क्लास 10th में भी जो एग्ज़ाम्स है 10वीं के, वो फ्राइडे के दिन नहीं होना चाहिए, कोई भी पेपर मतलब फ्राइडे के दिन नहीं रखना चाहिए। हाँ, एक आध समझ में आता है, लेकिन मैक्सिमम जो पेपर हमने देखे फ्राइडे के दिन रखे गए थे। तो मेरी और मेरे जो है स्टूडेंट्स की तरफ से, या कह लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से कह लीजिए, हमारा ये एक तरह से इल्तिजा है, इल्तिमास है या रिक्वेस्ट है बोर्ड को या बोर्ड ऑफिशियल्स को कि भाई थोड़ा सा रहमदिली का मुजाहरा किया जाए स्टूडेंट्स के लिए। और खैर बहरहाल ये तो हमारा पॉइंट था, बाकी तो इसमें जो है ऑफिशियल्स ही बेहतर जो करे तो बेहतर होगा, है ना। तो ये बात कहनी थी, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि भाई इसके ताल्लुक़ से सवाल उठना चाहिए या बोलना चाहिए लोगों ने या पेरेंट्स ने, कि अगर 12th का रिज़ल्ट थोड़ा 1-2 दिन और लेट हो जाता तो क्या जाता। बहरहाल जितने भी मेरे सजेशन ये रहेगा कि भाई स्टूडेंट्स को कि भाई तुम्हें ना पहले नीट के एग्ज़ाम की तैयारी में जो लगे हैं, जो दे रहे हैं, एकदम सुकून से पूरा एतमाद पूरा अज़म के साथ जो है एग्ज़ाम को देकर आइए। एक दिन बाद देख लेना रिज़ल्ट, है ना, या पेपर देकर आ जाना है उसके बाद देख लेना, है कि नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अगर हो सके तो इसे लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। अब आप में से कितने लोग जो है सहमत इस बात से कमेंट करके बताइए। थैंक यू।